Hello guys, in this video we will discuss the important question of TVMS, that is what is distributed database. Distributed database 2019, 2023 and 2018 में PYQs में आया था, तो चलिए देखते हैं. The idea of distributed database was born when the technology of database was introduced to the concept of network. तो basically distributed database क्या है? ये combination है database का plus network का. अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि ये डेटाबेस हो गया, देन यहाँ पे नेटवर्क हो गया. द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस एंड नेटवर्क इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. ठीक है, तो ये बेसिकली डेटाबेस है और यहाँ पे ये नेटवर्क है. तो अगर इनको साथ में कनेक्ट कर दिया, बहुत सारे डेटाबेसेस और नेटवर्क्स को साथ में, देन वी कैन सिंपली से दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. Database plus network is known as distributed database. A distributed database is the collection of logical related data. तो distributed database basically क्या है? collection of logical related data, मतलब same datas रहते हैं जो logically same हो, उनका collection that is physically stored at multiple location, और वो physically store हो multiple location पे. जैसे कि यहाँ पे ये डेटाबेस तो ये इस वाले लैपटॉप में कंप्यूटर में स्टोर होगा और ये इस वाले कंप्यूटर में, लेकिन ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है, रिलेटेड है. ठीक है, या फिर अलग अलग साइट्स पे कनेक्टेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जब लॉजिकली डेटा कनेक्ट हो, देन वी कैन से दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. ऑल्थो डेटा इज स्टोर एट डिफरेंट साइट, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डेटा जो स्टोर होगा वो डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट सिस्टम में स्टोर होगा. इट अपीयर्स टू यूजर्स एज अ सिंगल यूनिफाइड डेटाबेस, बट जो यूज़र रहेंगे वो यूज़र्स के लिए एक सिंगल डेटाबेस की तरह व्यू होगा. ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टोर है तो डेटा व्यू ही नहीं हो रहा है. देन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज द डेटाबेस इन विच डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ऐसा सिस्टम है जिसमें डेटा कैसा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब डेटा जो स्टोर रहेगा वो अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर रहेगा. ठीक है, बट कंट्रोल बाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्टली नोन एज DDMS. ठीक है, DDBMS. और लेकिन वो जो मतलब डेटा स्टोर अलग अलग साइट्स पे है, लेकिन वो कंट्रोल एक सिंगल डेटाबेस से होगा. दैट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू यूजर. तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराता है, मतलब हर एक सिस्टम के पास खुद का डेटाबेस भी हो और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब डेटाबेस भी है. तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेटाबेस वर्क नहीं करेगा तो वो खुद का जो लोकल डेटाबेस उसके पास है वो स्टोर कर सकता है. ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डेटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट. जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस रहता है इसमें जो डेटा स्टोर रहता है वो मल्टीपल साइट्स पे स्टोर रहता है. ऐसा नहीं है कि सारा डेटा एक सिंगल सिस्टम या सिंगल साइट पे स्टोर हो. यूज़र एक्सेस डेटा एज इफ इट वेयर अ सिंगल डेटाबेस, और यूज़र एक्सेस कर सकते हैं डेटा उसको, मतलब वो सिंगल डेटाबेस की तरह भी वर्क करेगा और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरह भी वर्क करेगा. इट सपोर्ट्स लोकल ऑटोनॉमी. ये लोकल ऑटोनॉमी को भी सपोर्ट करता है. मीन्स ईच साइट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. हर एक पर्टिकुलर साइट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो सकती है. इंश्योर डेटा शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और ये डेटा शेयरिंग को भी ध्यान में रखता है और कोऑर्डिनेशन बिल्ड करता है. अब इसके एडवांटेजेस देखेंगे. तो फर्स्ट इज हाई अवेलेबिलिटी. जो इसमें डेटाबेस की अवेलेबिलिटी रहती है वो हाई रहती है. फेलियर ऑफ वन साइट डज नॉट स्टॉप सिस्टम. अब डेटाबेस अलग अलग साइट पे प्रेजेंट है, तो अगर कोई साइट वर्क नहीं कर रही है और डेटा की नीड है तो दूसरी साइट से डेटा आ जाए. देन सेकेंड एडवांटेज इज इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस. तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. किस तरीके से? क्योंकि इससे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से भी एक्सेस होता है और लोकल एक्सेस टू डेटा, और लोकल तरीके से भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं. देन बेटर रिलायबिलिटी एंड प्रोवाइड स्केलेबिलिटी. रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवाता है डेटाबेस में एंड स्केलेबिलिटी. नाउ वी सी द डिसएडवांटेजेस. तो फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन. अब बहुत सारे सिस्टम्स मतलब नेटवर्क और डेटाबेसेस कनेक्ट हो रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म करता है, तो इसमें दिक्कत होती है. देन हायर कॉस्ट ऑफ सेटअप, और जब डेटाबेसेस और नेटवर्क कनेक्ट होंगे तो उनको कनेक्शन की कॉस्ट भी हायर होगी, डेटाबेसेस की और नेटवर्क की. एंड मेंटेनेंस एंड डेटा कंसिस्टेंसी इशू, इस वजह से डेटा कंसिस्टेंसी में इशू आ सकता है. अब हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम से किस तरीके से डिफरेंस है. ठीक है, डिफरेंट है. तो ये क्वेश्चन 2028 और 2024 में रिसेंटली आया था. तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स. तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम. तो फर्स्ट इज ऑल डेटा इज स्टोर्ड एट अ सिंगल सेंट्रल लोकेशन. तो जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है उसमें जो सारा ओवरऑल डेटा रहता है वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल लोकेशन पे रहता है स्टोर. दैन डेटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशन साइट्स कनेक्टेड वाया नेटवर्क. लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है उसमें नेटवर्क अलग अलग साइट्स पे प्रेजेंट रहता है और वो कनेक्ट रहता है नेटवर्क की हेल्प से. देन
फॉर डेटा लोकेशन देयर इज़ वन सर्वर और वन साइट। और जो सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम है उसमें सिर्फ वन सर्वर रहता है और एक पर्टिकुलर साइट पे ही डेटा स्टोर रहता है। बट इन दिस देयर इज मल्टीपल जोग्राफिकली सेपरेटेड साइट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग अलग साइट्स पे डेटा स्टोर रहता है जो कि जोग्राफिकली सेपरेट रहती हैं। देन डेटाबेस कंट्रोल बाय वन DBMS। तो जो डेटाबेस कंट्रोल होता है सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम में वो सिर्फ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से होता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड में होता है डेटा मेंटेन मैनेज वगैरह तो वो कंट्रोल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। देन सिस्टम बिकम्स अनअवेलेबल इफ सेंट्रल सर्वर फेल। लेकिन जो सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम होता है तो अगर वो उसमें सिर्फ एक ही डेटाबेस सर्वर यूज हो रहा है तो अगर वो फेल हो गया तो डेटा भी फेल हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में जो रहते हैं वो अलग अलग साइट्स पे रहते हैं डेटाबेस स्टोर। तो अगर एक साइट फेल होती है तो डेटा फिर भी दूसरी साइट्स की हेल्प से रन करेगा क्योंकि उसमें लोकल डेटा भी प्रेजेंट रहता है। देन ईजी टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी। सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम में कंसिस्टेंसी ईजिली मेंटेन हो जाती है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। देन इट इज़ मैनेज सिक्योरली। इसको ईजिली सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं इसमें, बट इसमें सिक्योरिटी मेंटेन इज कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स रहते हैं तो कहीं से भी वायरसेस वॉर्म्स वगैरह आ सकते हैं सिस्टम में। तो यही थे इसके मेजर डिफरेंसेस। नाउ वी सी दी एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की मेजर कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं। तो फर्स्ट इज बैंकिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम DDBMS यूज होता है बैंकिंग सिस्टम में, ATMs नेटवर्क्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में यूज़ होता है। देन एयरलाइन में यूज़ होता है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में भी रियल टाइम बुकिंग के लिए क्योंकि इसमें नेटवर्क्स और डेटाबेसेस आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। देन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है बिकॉज बिलिंग एंड कॉल मैनेजमेंट के लिए। देन एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज़ होता है डाटा शेयर करने के लिए अक्रॉस वेरियस ब्रांचेस, यूज्ड व्हेन हाई अवेलेबिलिटी स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी आर रिक्वायर्ड। तो इन मेजर कंपोनेंट्स के लिए जहाँ पे ये प्रेजेंट मतलब इनकी रिक्वायरमेंट रहती है सिर्फ वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम यूज़ होता है। थैंक यू गाइस।